नमस्कार, आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज़। आपको बता दें, जश्न अजहर लिटिल थेस्पियन 11th नेशनल थिएटर फेस्टिवल, a 10 days थिएटर फेस्टिवल एज अ ट्रिब्यूट टू SM अजहर आलम की याद में ये जश्न अजहर 10 दिना प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और SM अजहर आलम जाने माने राइटर, डायरेक्टर, स्टेज थिएटर एक्टर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 10 दिना प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर, क्या कहना है उनके मेहमानों का। देखिए, जश्न अजहर आलम जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एक थिएटर पर्सनालिटी, जिसको मुकम्मल पर्सनालिटी हम ये कहें कि जो ड्रामा निगार, अदाकार, हिदायतकार, डिज़ाइनर, ट्रांसलेटर, एडेप्टर, यानी थिएटर और बैक स्टेज का पूरा मामला, सेट डिज़ाइनर बहुत अच्छे डिज़ाइनर थे जिन्होंने सिर्फ लिटिल थेस्पियन के ही ड्रामों को डिज़ाइन नहीं किया है, बल्कि ब्रतो बसु के ड्रामों को डिज़ाइन किया है, शमाल जालान के साथ काम किया है, उषा गांगुली जी के साथ काम किया है, और अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ काम किया है। ब्रतो बसु के कई नाटकों का उन्होंने डिज़ाइन किया है। श्री राम सेंटर जो दिल्ली में है उसके लिए नाटक की हिदायतकारी की है, उनको डिज़ाइन किया है, जो अभी परफॉर्म होना बाकी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए काम किया है। तो एक मुकम्मल, जिसको हम कहें कि थिएटर की पर्सनालिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका काम ज़िंदा है। वो फिज़िकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका काम हमारे साथ है। जो इस कोविड ने, जो पिछले 2 साल से हम सब लोग देख रहे हैं, पिछले 20 अप्रैल 2021 को हमसे उनको जुदा कर लिया, उनकी याद में, उनके मिशन को जारी रखने के लिए, उनके काम को जारी रखने के लिए ये जश्न अजहर का इनेकाद किया गया है। और ये 10 दिन का पूरा फेस्टिवल है, जिसमें 4 दिन अभी पहले फेज़ में है, ये जो 18 से 22 तक का है, और दूसरा 7 से 12 तक का दूसरा चंक है। मार्च में हम ये करेंगे। इसमें अजहर आलम के ज़रिए हिदायत किए हुए ड्रामों को परफॉर्म कर रहे हैं हम, जिनमें से 4 ड्रामे हम परफॉर्म कर रहे हैं, 6 ड्रामे परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने जिन ड्रामों में अदाकारी की है, उनमें से कुछ चुनिंदा ड्रामों को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके ऐसे 4 ड्रामे हैं। साथ ही साथ जश्न अजहर में अजहर आलम के थिएटर के मुख्तलिफ जो जिहात हैं, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज ए डिज़ाइनर, एज ए प्ले राइट, तो उन पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। और रोज़ 3-4 ऐसी थिएटर की पर्सनालिटी है जो उर्दू, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, जो उनके कामों को जानती हैं, उनको देखा है, उनको पढ़ा है और उनके नाटकों को देखा है, तो उनसे बातचीत भी है। वो टॉक की शक्ल में भी मौजूद है जश्न अजहर में। जश्न अजहर का आज पहला दिन है, जिसमें अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट एक बनाया गया है उनकी याद में। उस ट्रस्ट की जानिब से आज पहला में अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड बंगाल की ही नहीं, हिंदुस्तान की ही नहीं, बल्कि दुनिया की एक बड़ी थिएटर पर्सनालिटी, जिसे हम रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता के नाम से जानते हैं, उनको पहला में अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। और वो ख़ुद अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद यहाँ ख़ुद आए और उनको अवार्ड पेश किया गया, पहला अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड। और अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट जो कायम किया गया है, उसके ज़रिए लिटिल थेस्पियन तो उनका एक ये कह लीजिए कि मिशन है, जिसके तहत उन्होंने काम किया, खड़ा किया, और इतने सारे फ़नकारों को खड़ा किया जो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान और जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं, आर्ट फॉर्म है, उसमें वो काम कर रहे हैं यहाँ से निकलने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में। इसके साथ साथ अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए कुछ जो उनके अपने मिशन थे, कुछ उनके जो ख्वाब थे, जो थिएटर को लेकर के, समाज को लेकर के, मुल्क को लेकर के और फ़न को लेकर के सोच रहे थे, उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उमा जी, गुंजन और उनके जो बच्चे हैं और दूसरे जो उनके वेलविशर्स हैं जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो इस ट्रस्ट के ज़रिए ये है कि हम हर साल एक अवार्ड देंगे, कम से कम 2 सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करेंगे, जो अजहर आलम, उनके मिशन, उनके काम और थिएटर को लेकर के वो होगा। हम ऐसे बच्चे जो थिएटर में काम करना चाहते हैं, फ़नून लतीफ़ा में काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम फेलोशिप देने की कोशिश करेंगे, फेलोशिप देंगे। बल्कि हम एक अजहर आलम मंच के कायम करने का इरादा है हमारा, कि जो थिएटर करने वाले लोग हैं उनको
बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहां वो थिएटर को, फ़न को, फ़नून लतीफ़ा को आगे बढ़ा सके। एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करना अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट का एक मिशन है कि जहां हम थिएटर की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हम दे सकें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पैरेलल हम खड़ा कर सकें, लेकिन जो अज़हर आलम ख्वाब देख रहे थे हिंदुस्तानी थिएटर को लेकर के, थिएटर हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू हिंदी उनके नज़दीक अलग नहीं था, दोनों एक ज़बान थी, एक थिएटर थे। और थिएटर में सच्ची बात जो है वो किरदार की ज़बान होती है, प्लॉट की ज़बान होती है, ऐसी स्क्रिप्ट की ज़बान नहीं होती है। उस मिशन को लेकर जो वो काम कर रहे थे, तो ऐसा इंस्टीट्यूट की हम लोगों की कोशिश है कि जिसके ज़रिए हम उनके मिशन को और उन बच्चों को जो दिलचस्पी रखते हैं थिएटर को लेकर, फ़न को लेकर के, आर्ट को लेकर, उनको हम ट्रेन करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट हम दे सकें। एक पब्लिकेशन एक ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाटक लिख रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं, लेकिन उनके नाटक छप के नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या ऐसे पब्लिकेशन का उनको बहुत नॉलेज नहीं है, तो उन नाटकों को या उन थिएटर से मुतालिक जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, किताबें हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो छाप करके हम थिएटर लवर को, लिटरेचर वालों को तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा और भी जो सोशल हैं, आर्ट फॉर्म जितने हैं, उन आर्ट फॉर्म को लेकर के जो भी बढ़ावा देना हम दे सकते हैं, बच्चों तक पहुंच करके, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, उनको हम किस तरह से मदद करेंगे कि वो हमारे देश समाज को लेकर आगे बढ़ सके। जो ये भी उनका ख़ास एक मिशन था और मकसद था, और वो उसके लिए परेशान रहते थे कि ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या फ़नून लतीफ़ा की इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, उनके पास वो सहूलियात नहीं है। वैसे ही जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे हमारे कर सकते हैं लेकिन उनको सहूलत नहीं मिलती है तो नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा जो उनकी फ़िक्र थी, उनकी सोच थी, कोशिश ये है कि उस सोच को अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट लेकर आगे बढ़े। लेडी थेस्पियन अपना परफॉर्मेंस के लेवल पर, रिपर्टरी के लेवल पर अपना काम ये कर रही है और उनके फ़िक्र को लेकर के अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट आगे बढ़ना चाहती है। और ये एक मिशन है जिसका आज समझिए पहला अवार्ड दिया गया। अब इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना है जिसमें हम न सिर्फ थिएटर के फ़नकार बल्कि हर उस आदमी से मदद की उम्मीद रखते हैं, कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं जो अज़हर आलम को, थिएटर को, आर्ट को, समाज को, देश को प्यार करते हैं। उनके हमें ज़रूर उम्मीद मिलेगा। और आप लोग जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोग हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो हमारे मिशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, हमारी मदद कर सके, हमारा ताउन कर सके, हमारा हाथ मजबूत कर सके। मेरा नाम मोहम्मद काजिम है। मैं अज़हर भाई हमारे भाई, मैं जैसा मैं कह रहा हूँ, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मेरे सीनियर थे और थिएटर में समझिए कि हम एक जैसे सोचते थे। मैं दिल्ली में हूँ, कलकत्ते का ही रहने वाला हूँ, यहीं से स्कूलिंग हुई है, यही इमाम कॉलेज में हम लोग साथ थे। आजकल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ और इस मिशन में हम सब लोग साथ मिल करके काम करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं किसी को मिस नहीं कर रही। अज़हर है, अज़हर चारों तरफ है। ये हमारी बेटी है। सर जी, क्या कहेंगे, आज इतने बड़े प्रोग्राम को इनाकाद किया है, एक बड़े लेवल पे अपने जो है परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे लोग, और 10 दिनों का ये प्रोग्राम जो है आप लोग बता रहे हैं इंशाल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं उतना थिएटर से नहीं जुड़ी हुई थी पहले, लेकिन अभी मुझे गर्व है कि मैं और मम्मी, हम लोग पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बस, थैंक यू।